हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं ईडेक की क्लास 7 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। तो आज का हमारा टॉपिक है चोलास। हम चोलास के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि चोलास कैसे बने, जो चोला डायनेस्टी थी वो कैसे बनी थी। तो उसके लिए हम अपनी थोड़ी सी लास्ट वीडियो रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास के बारे में। याद है ना आपको कि हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में डिटेल पढ़ी थी। तो उसमें से एक थे पल्लवास, ठीक है। पल्लवास के आगे सामंत थे। हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है कि जो बड़े बड़े किंग्स होते थे वो अपने सामंत रख लेते थे, लैंड लॉर्ड्स रख लेते थे, जो उनके एरिया की देखरेख करते थे। तो वो आपस में लड़ाई झगड़े भी करते थे, दूसरे सामंत की जगह को अपने अंडर भी कर लेते थे। और उससे क्या होता था, जब उनके पास ज्यादा पावर आ जाती थी तो वो अपने आप को किंग बताना शुरू कर देते थे पावर के साथ। तो ऐसे ही पल्लवास के अंडर में मुथरैयर और विजयालय दो सामंत थे। अब मुथरैयर कौन थे, उनके अंडर में कौन सी एरियाज आते थे? एक तो थे ये सामंत थे पल्लवास के, और इनके पास पावर किस चीज की थी? कावेरी डेल्टा की। जो कावेरी डेल्टा का एरिया आता था, कावेरी रिवर के आसपास का, वो सारा मुथरैयर के अंडर में आता था। और दूसरी तरफ थे विजयालय। विजयालय भी उनके सामंत थे, पर ये एक बहुत अच्छी चीफली फैमिली थी। कहाँ की? उरैयूर की। ये उरैयूर में रहते थे और इन्होंने मुथरैयर को डिफीट किया, उनको मारा और उनकी जो एरिया था थंजावुर, उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जब इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, ये विक्ट्रियस हो गए, इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। किसके ऊपर? थंजावुर के ऊपर। अब थंजावुर इन्होंने अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वहां पर इन्होंने धीरे धीरे से डेवलपमेंट शुरू की। किस चीज की? दे मेक थंजावुर अ टाउन। उन्होंने थंजावुर को टाउन बनाना शुरू कर दिया। जैसे एक छोटी सिटी होगी या छोटा विलेज होगा, जिसमें डेवलपमेंट्स या कुछ आर्किटेक्चर का वो करके उन्होंने उसको टाउन बनाना शुरू किया। क्या क्या बनाया उन्होंने? दे बिल्ड टेम्पल ऑफ गॉडेस निशभ्रसुदिनी देयर। अब जो वहां की फेमस गॉडेस थी, जो लोग जिसको वर्शिप करते थे, तो उन्होंने उनका वहां पर एक टेम्पल बनवा दिया, निशभ्रसुदीन, गॉडेस निशभ्रसुदिनी, ठीक है। तो इन्होंने उनका टेम्पल वहां बनवा दिया। लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। आसपास के सामंत या अच्छे फैमिलीज के लोग आने लग गए, या ये कह सकते हैं किसान थे, वो लोग, उनकी फसल अच्छी हुई तो थोड़ी फसल चढ़ा गए। तो इस तरह से ये जो टाउन है, ये जगह जो है ग्रो करनी शुरू हो गई। अब ये यहां से तो हमें पता चलता है कि ये शुरुआत हुई। अब ये डायनेस्टी कैसे बनी, वो चीज हम देखते हैं। Successors of विजयालय conquered neighboring regions and kingdoms। अब जो विजयालय के बाद राजा आए, जिन्होंने उसकी आगे पुश्ते हम कह सकते हैं, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या कोई और किंग, जो भी चोला डायनेस्टी में जिन्होंने इसको किया था विजयालय के बाद कॉन्कर, तो उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के रीजन से किंगडम्स और रीजन्स को अपने अंडर में करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। तभी तो वो धीरे धीरे डायनेस्टी बनेगी। पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज वर मेड पार्ट ऑफ चोला किंगडम। अब जो पांड्यन और पल्लवास की थोड़ी बहुत जगह थी, वो भी उन्होंने अपने अंडर में ले ली, अपने अंडर में ले ली, और वो सब क्या बन गया? वो एक चोला किंगडम बन गया। अब जो इनके बाद के सक्सेसर थे, विजयालय के बाद जो भी किंग्स आए, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन से थे? राजा राजावान। सबसे ज्यादा फेमस किंग जो थे वो थे राजा राजावान, और वो कब किंग बने थे? 1985 में। He became king in 1985। Expanded control। अब इन्होंने अपना कंट्रोल जो है ज्यादा एरियाज में बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जो एरियाज कंट्रोल में आए, चोला डायनेस्टी में ऐड ऑन हुए, तो वो राजा राजावान की रूलिंग पीरियड में हुए थे। रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बोला कि हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायनेस्टी जो थी हर चीज में बेस्ट थी।
इनका सब कुछ बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है कि काम कैसे करते थे। अब राजा तो बन गए, जगह अपने अंडर में आ गई, कंट्रोल में आ गई, लेकिन उसको चलाना कैसे है। आपको एक पोजीशन पे बिठा दिया तो आप कैसे देखोगे कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे काम देना है, उसमें और आगे ग्रोथ कैसे करनी है। तो ये चीज मेन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ये सब कुछ चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो जो राजा वन थे उन्होंने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से इसमें चेंजेस लाकर इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद जो फेमस राजा थे वो थे राजेंद्र वन। अब राजेंद्र वन कौन थे? ये राजा वन के बेटे थे, सन ऑफ राजा वन, ये उनके बेटे थे। एक्सपेंशन, ही रेटेड द गंगा वैली। अब इन्होंने भी आगे और एरियाज कंट्रोल किए, लेकिन इन्होंने जो एरिया कंट्रोल किए वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थे। कौन कौन से थे? रेटेड द गंगा वैली, जो गंगा वैली का एरिया था, फर्टाइल लैंड था, वो सारा इन्होंने एक्सपेंड किया, अपने एरिया में लिया। श्रीलंका तक ये गए एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो हमारे साउथ ईस्ट की तरफ, इनके जो साउथ में तो ये खुद रूल कर रहे थे, लेकिन ईस्ट की तरफ की जो कंट्रीज थी, जो एरियाज थे, वो इन्होंने अपने अंडर में लेने शुरू कर दिए। He is credited for developing a navy for these expeditions। अब इन्होंने जो है एक नेवी का एक्सपेडिशन किया। हम लोग कहते हैं कि नेवी का जो सिस्टम था वो जब ब्रिटिशर्स आए थे उनके साथ ही शुरू हुआ। नहीं, ये बात गलत है। जो हमारा इंडिया है उसमें तो ये बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अब आप देखो, राजा वन 1985 में आए और उनके जो बेटे थे उन्होंने नेवी बना ली थी, है ना, नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। तो इन्होंने नेवी बना ली थी और इन्होंने हमले करने शुरू किए थे, तभी तो इतनी ग्रोथ हुई थी। और इसी वजह से इनको क्या टाइटल दिया गया? गंगी कोंडा का, गंगई कोंडा। ही वॉज टाइटल्ड एज गंगई कोंडा। और इसी टाइटल की वजह से इन्होंने अपना एक एरिया, एक कैपिटल बनाई अपने एरिया में। अपनी जो कैपिटल थी उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या दिया? गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है ना। तो ये जो था, ये हमें पता चलता है कि चोला डायनेस्टी कैसे शुरू हुई। यहां तक पहुंचते पहुंचते जो एरियाज थे उसमें बहुत ज्यादा चोला डायनेस्टी का दबदबा शुरू हो गया था कि ये बहुत अच्छी और फेमस डायनेस्टी है। हमें यहाँ इसके बारे में बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, सब कुछ हमें इनके बारे में पता चलता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि चोला डायनेस्टी शुरू की कैसे हुई। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।